अभी अल्बानिया एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे 110% के साथ वीजा मिलता है, चाहे आप स्टडी में जाते हो, विजिटर पे जाते हो या वर्क में जाते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेशा एडिबल की तरफ से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्बानिया स्टडी वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है और स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको ये जानना है कि आपको कौन सी कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। जैसे आप कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लेते हो तो उसके बाद आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं। जैसे कि आपका फुल पासपोर्ट साइज यानी कि आपका फुल पासपोर्ट जो है वो स्कैन कॉपी में होना चाहिए, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यानी कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप डिप्लोमा के 1 ईयर के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट लगती है। बैचलर के लिए अप्लाई करते हो तो सेम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करते हो तो 10th, 12th और बैचलर की सारी मार्कशीट और उसकी डिग्री सर्टिफिकेट लगते हैं। और आप आगे पीएचडी है या लॉ वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो उस हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं। उसके बाद आपका फोटो लगता है, डिजिटल फोटो होता है जिसकी साइज है 35x45 वाइट बैकग्राउंड में और 80% आपका फेस होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका पीसीसी भी होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जैसे ही रेडी कर देते हो तो उसके बाद आप एप्लीकेशन, आपने जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। वो आप जो भी एजेंट थ्रू या एसोसिएट थ्रू अप्लाई करते हो उनको सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने होते हैं। देन वो जब अप्लाई करते हैं उसके बाद आपका ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर में आपको फीस की डिटेल्स वगैरह मेंशन की हुई होती है तो उस हिसाब से आपको ट्यूशन फीस वगैरह पे करनी होती है। ट्यूशन फीस आप जैसे ही आप पे कर देते हो तो वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस लेटर आता है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वापस आपको रेडी करने होते हैं फॉर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं तो उसमें तकरीबन आप मान लीजिए कि 15 दिन, 20 दिन या 1 मंथ का भी प्रोसेस टाइम हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको वर्किंग डेज काउंट करना होता है, सैटरडे संडे निकाल के। जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी आपने पहले किए थे एप्लीकेशन करने के लिए, देन उसके बाद आपको वीजा के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स ही रेडी करने होते हैं। उसमें कई डॉक्यूमेंट्स जो है वो एड ऑन होते हैं। जैसे कि आपको ऑफर लेटर आता है कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के थ्रू, देन आपका एक्सेप्टेंस लेटर आता है, वो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के थ्रू आता है। देन उसके बाद आपको एक फाइनेंशियल प्रूफ भी दिखाना होता है। फाइनेंशियल प्रूफ जो होता है वो आपका 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। कई यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन होती है उसमें मेंशन किया होता है कि आपको एटलीस्ट जो फाइनेंस दिखाना होता है वो 5 to 6 लाख दिखाना होता है। कई यूनिवर्सिटी कॉलेज में 5 to 7 लाख दिखाना होता है। फाइनेंस प्रूफ आपका सिर्फ वहाँ पे लिविंग कॉस्ट के लिए ही शो करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर करते हैं तो उसमें एक स्पॉन्सर एफिडेविट भी लगती है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वीजा के लिए रेडी कर दिए हैं। तो इसमें क्या है कि अल्बानिया में मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि कोई भी एम्बेसी या कंसुलेट या फिर वीएफएस में जाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो होता है वो ई वीजा एप्लीकेशन होता है। तो आपको ये जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद ऑनलाइन ई वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। जैसे कि अल्बानिया की जो एम्बेसी या कुछ भी यहाँ पे इमिग्रेशन जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो उसी दौरान आपको सिलेक्ट करना होता है अबू धाबी या बेजिंग। ये दोनों में से कोई एक प्लेस आप यानी कि सिलेक्ट करते हो। देन उसके बाद आपकी जैसे ही आपके पासपोर्ट पे डिटेल्स मेंशन है, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ प्लेस, ये जो भी आपको मेंशन करना होता है वीजा एप्लीकेशन के दौरान वो एज पर आपका पासपोर्ट आपको मेंशन करना होता है। ताकि क्या है कि जब आप जैसे ही आपका वीजा आता है अल्बानिया आप पहुंच जाते हो तो आपका जब स्टडी परमिट अप्लाई करते तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी यानी कि ये सारी डिटेल्स मैंडेटरी होती है। तो जैसे ही आपने ये फॉर्म फिलअप कर दिया हुआ होता है तो उसके बाद हम 15 से 30 दिन तक यानी कि 15 डेज से लेकर 30 डेज तक हम लोगों को वेट करना होता है फॉर वीजा अप्रूवल। मान लीजिए कि आपका वीजा अप्रूवल हो जाता है तो आप 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अभी इसमें ये चीज आप लोगों को कंफ्यूज कर रही है कि आपका ये जो स्टडी वीजा है वो स्टडी वीजा कौन सी कैटेगरी का रहेगा।
जैसे कि स्टडी वीजा होता है तो वो लॉन्ग टर्म होता है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा डी वीजा। मान लीजिए कि आपका वीजा आ जाता है, आप यानी कि बाय फ्लाइट अल्बानिया पहुंच जाते हो, तो उसके बाद आपको जो भी है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी सॉफ्ट कॉपी में दिए थे वो हार्ड कॉपी में सबमिट करवाने होते हैं, और वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है फॉर स्टडी परमिट के लिए कि हाँ हम लोगों ने ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। सो एक एप्लीकेशन देनी होती है, वो कॉलेज भी आपको सपोर्ट करते हैं एप्लीकेशन के लिए, या आप खुद से भी कर सकते हो, या आपका एजेंट या एसोसिएट भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो वो आप जैसे ही कर देते हो तो फिर आपका 1.5 महीने से 1.25 महीने में आपका स्टडी परमिट आपको मिल जाता है। चाहे आप रिसीव करने जाते हो या फिर आप अपने अकोमोडेशन का एड्रेस देते हो तो वहाँ पे भी आ जाता है। बट जब आप अपने अकोमोडेशन का एड्रेस देते हो तो वहाँ पे आपकी खुद की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो ही आपको हैंड ओवर करते हैं। कोई दूसरे के हाथ में कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर कोई भी नहीं देता है। सो मान लीजिए कि आपका वीजा इन केस ऑफ रिजेक्शन हुआ है, तो इसमें हम 2 ऑप्शन कर सकते हैं। एक तो अपील कर सकते हो, और जिन लोगों को अपील वगैरह कुछ भी नहीं करना है तो वो फिर वहाँ पे ही जो फाइल है वो ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो जो भी आप फाइल जब कैंसिल करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी को एक मेल करना होता है कि आपका वीजा जो है वो रिजेक्शन हुआ है, तो आपकी जो फीस आपने पे की होती है ट्यूशन फीस, तो वो आपको रिफंड जो भी है वो कर देते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी। ये आपको मैंने एक इजी प्रोसेस बता दिया। मान लीजिए कि आपको अल्बानिया में जाना है और आपको अपील वगैरह करना है, तो इसमें एक बात बहुत ही जरूरी है कि एक बार आपका वीजा रिजेक्शन आता है तो आप 3 महीने तक वो वीजा के ऊपर यानी कि दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट 90 डेज तक वेट करना है। हाँ, आपको अपील करनी हो तो आप अपील 5 डेज के बाद आप अपील कर सकते हो। बट अपील में ये चीज होता है कि पहले ये जानना जरूरी है कि आपका वीजा जो है वो कौन से रीजन से रिजेक्शन हुआ है। एप्लीकेशन वीजा जो है वो आपका कौन से रीजन से रिजेक्शन हुआ है, तो वो आप जब जानते हो तब आपको जब अपील करते हो तो अपील में आपको सारी इंफॉर्मेशन यानी कि जो रीजन होता है वो रीजन का आपको जस्टिफिकेशन देना होता है कि हाँ, मान लीजिए कि आपको वहाँ पे ओवर स्टे का मतलब यानी कि उनको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे जो स्टे का पर्पस होता है वो आपको जेन्युइन नहीं लगता है। फिर मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड कुछ आपके एजुकेशन यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्रॉपर ही होते हैं, तभी आपको सारी चीजें यूनिवर्सिटी या कॉलेज देती है। बट आपके डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपको कोई रिजेक्शन मिला हुआ होता है तो उसका जस्टिफिकेशन देना होता है। तो आप अपील के दौरान ये जो भी आपका रीजन होता है रिजेक्शन का वो प्रॉपर वे में आपको जस्टिफिकेशन देना होता है, और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन आपको अटैच करने हैं। देन उसके बाद आप अपील कर सकते हो। अपील आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। जिस मेल आईडी पे आपको ई वीजा मिला है वही मेल आईडी पे आप अपील कर यानी कि आपको अपील करना है। बट हाँ, अपील का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है कब आपको उसका जो रिजल्ट है वो कब आता है। मान लीजिए कि आपका 15 दिन भी होता है, 1 मंथ भी होता है, 2.5 महीने भी चला जाता है, डिपेंड वहाँ की इमिग्रेशन पे है। तो आप जब भी यानी कि वीजा एप्लीकेशन करते हो, आप करते हो या आपके एजेंट करते हैं, तो बहुत ही केयरफुली कीजिए ताकि आपको कोई भी रिजेक्शन का चांस ही ना रहे। अभी अल्बानिया एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे 110% के साथ वीजा मिलता है, चाहे आप स्टडी में जाते हो, विजिटर पे जाते हो या वर्क में जाते हो। तो आप ये एप्लीकेशन के दौरान बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। तो सारी चीजें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है। आपको उसके आगे की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारी टीम को आप कनेक्ट करिए। हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी गाइडेंस देने के लिए और वीजा प्रोसेस करने के लिए। सो ऐसे ही आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।